हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा 2026 में टॉप 4 वे जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले समझते हैं व्हाई वी इन्वेस्ट इन गोल्ड। गोल्ड काफ़ी ट्रस्टेड एंड सेफेस्ट ऑप्शन है ओल्ड समय से। गोल्ड को हम इंडियंस लोग काफ़ी शादी वेडिंग्स में यूज़ करते हैं। हम लोग गोल्ड को एज अ सिंबल ऑफ स्टेटस भी मानते हैं। गोल्ड को हम लोग एज अ इमरजेंसी फंड भी यूज़ करते हैं। गोल्ड में हम लोग काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर होता है। गोल्ड को अगर लास्ट 25 ईयर से अगर देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू सिल्वर, सेंसेक्स एंड निफ्टी। आइए जानते हैं फिजिकल गोल्ड का प्रोज एंड कॉन्स। प्रोन्स ये है कि मार्केट में इजीली मिल जाता है। फिजिकल गोल्ड कॉन्स ये है कि पहला तो ये है जिसमें मेकिंग चार्जेस लगता है, दूसरा 3% जीएसटी लगता है और स्टोरेज चार्ज भी लगता है। थर्ड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1 ग्राम से करना पड़ता है स्टार्टिंग। फोर्थ, लो लिक्विडिटी रहने के कारण हमें कभी बेचने में वैलिड प्राइस नहीं मिलता है। सेकेंड ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। आइए जानते हैं डिजिटल गोल्ड का प्रो एंड कॉन्स। पहला प्रॉन्स ये है कि आप इसे बहुत सारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं जैसे कि पेटीएम, जियो, और दूसरा इसमें कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है। थर्ड, डिजिटल गोल्ड में आप 10 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और फोर्थ, इसमें कोई भी स्टोरेज कॉस्ट आपको नहीं लगता है। डिजिटल गोल्ड के अगर कॉन्स की बात करें तो पहला, प्लेटफॉर्म चार्जेस हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म में डिफरेंट तरीके से लगते हैं तो कोई भी फिक्स कमीशन चार्ज नहीं है। फोर्थ, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम डिजिटल गोल्ड को सेल करने जाते हैं तो कोई भी प्लेटफॉर्म में हमें सेलिंग प्राइस हमेशा हाई दिखाया जाता है, जो ओवरऑल जो सेलर है उसको लॉस ही होता है। अगर थर्ड ऑप्शन बात करें गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तो ईटीएफ आता है। ईटीएफ का अगर प्रो एंड कॉन्स की बात करें, पहला प्रोन्स ये है कि ये काफ़ी पॉपुलर है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। काफ़ी लोग ईटीएफ के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड, इसमें भी कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है, ना ही कोई स्टोरेज कॉस्ट लगता है। और थर्ड, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट आप काफ़ी लो से स्टार्ट कर सकते हैं, 10, 50, 100 से, जो ईटीएफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ईटीएफ के कॉन्स की बात करें तो कुछ खास नहीं है इसमें कॉन्स इसका, बस ये है जो डिफरेंट ईटीएफ है डिफरेंट आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड। बेसिकली वो ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता है म्यूचुअल फंड गोल्ड को परचेज़ करने का, क्योंकि ये ईटीएफ फंड ही को परचेज़ करते हैं। इससे हमें दो एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं, पहला तो ईटीएफ एक्सपेंस रेशियो एंड दूसरा म्यूचुअल फंड कमीशन चार्ज। तो काफ़ी ये क्लियर सेंस नहीं बनाता है क्योंकि हमें इसमें दो एडिशनल चार्जेस देने पड़ता है। फिफ्थ ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, एसजीबी का प्रोज एंड कॉन्स। पहला प्रोन्स ये है कि ये गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जिनकी मार्केट में हाई डिमांड होता है। दूसरा, इसमें एडिशनल 2.5 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है पर एनम। थर्ड, ये फिक्स पीरियड टाइम के होते हैं, 5 ईयर्स, 8 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट बॉन्ड्स रूल। और फोर्थ, इसमें कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर कॉन्स की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से एसजीबी बॉन्ड्स काफ़ी कम आने लगे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें काफ़ी लॉसेस फेस करना पड़ा, तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये काफ़ी कम आते हैं। एसजीबी ऑलमोस्ट आते ही नहीं हैं। जो ऑप्शन में से अगर हम फाइनल की बात करें गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, वो है ईटीएफ। और ईटीएफ में भी है आईसीआईसीआई, क्योंकि इस ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी लो है, टेकिंग एरर काफ़ी कम है और फंड साइज 7,000 करोड़ है और एनुअल ग्रोथ 15% है। तो ये ईटीएफ बेस्ट माना जाता है ऑप्शन।